अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल और न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। गरम गरम उबलते पानी में शामिल करें 1 कप मैदा और ये आसान सी रेसिपी बनाएं। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। बीच में हाफ चम्मच के करीब हम नमक शामिल करेंगे और 2 चम्मच के करीब ही घी शामिल करेंगे। आप इस पॉइंट पर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी के अंदर नमक और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब मैदा। मैदे को शामिल करने से पहले आप छान लीजिएगा। ऐसे ही आप मैदे को गर्म पानी में शामिल करेंगे तो फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। आप मैदे को हाफ हाफ करके भी शामिल कर सकते हैं। मैंने एक दफा ही सारा मैदा जो है वो शामिल किया है। और ध्यान रखिएगा कि जो गुठलियां हैं वो ना बने। तो जैसे जैसे ये पानी के अंदर मिक्स होता जाएगा वैसे वैसे एक बहुत ही स्मूथली सा जो टेक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनी और साथ ही इसने जो है ना पैन को छोड़ दिया है, पैन के साथ चिपक नहीं रहा। अब आपने हैंड की मदद से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गूंदना है ताकि जो अजाफी गुठलियां वगैरह रह गई हों वो अच्छे से खत्म हो जाए। इसलिए आपने 2 से 3 मिनट के लिए गूंदना है। और गूंदने के बाद देखिए बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो रेडी होगा। देखिए कितनी स्मूथी सी जो हमारी डो है वो रेडी हुई है। अब आपने कवर करके रख देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टे देना है। दूसरी तरफ ये देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक शीट है। आप कोई सी भी प्लास्टिक शीट जो है वो ले सकते हैं। अब इसको मैं खोल लेती हूँ। खोलने के बाद इसको सेट करेंगे। इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अब जो डो हमने रेडी की है उसको शीट के ऊपर रखेंगे, हल्का हल्का पुश करेंगे, सेट करेंगे और फिर दूसरी तरफ से फिर प्लास्टिक शीट जो है वो ऊपर रखेंगे और सेट कर लेंगे अच्छे से। सेट करने के बाद आप रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। तो प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि आपको बार बार खुशका लगाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही पानी लगाने या ऑयल लगाने की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपने बेल लेना है और टेंशन ना लीजिएगा ये चिपकेगी नहीं। इस तरीके से हमने बेल लेना है। ज्यादा मोटी आपने रोटी नहीं बेलनी। आगे चलकर मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। अब देखिए अच्छे से बेल लिया है मैंने और ये प्लास्टिक शीट के साथ चिपकी भी नहीं है, ना ही हमें कोई खुशका लगाने की जरूरत महसूस हुई है। अभी आप कंसिस्टेंसी भी देख लें, ना ही ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा पतली हो। अब देखिए मेरे पास एक नूजल है। अगर आपके पास इस तरह की नूजल नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी या मोल्ड ले सकते हैं जिससे आप इस तरीके से शेप दे सके। तो बहुत ही आसानी के साथ शेप दे सकेंगे। इस पॉइंट पर आप जो है इनको महफूज भी कर सकते हैं, बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप बना सकते हैं। तो ये एक आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जो है स्मॉल साइज की रोटी बनी है। अब ये जो बाकी मेजा बचा है ना इसको अपने जाया नहीं करना। इसका क्या करना है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। पहले इस तरीके से हम उठा लेंगे बहुत ही एहतियात से और अब इसको आपने दोबारा बेल लेना है और फिर दोबारा से शेप दे देनी है तो ये जाया नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने सारी जो रोटियां हैं वो रेडी कर लेनी है इतनी शेप की। और कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। मोटी होगी तो कच्ची रह जाएंगी और अगर पतली हुई तो वो टूट सकती है। तो देखिए सारी जो है ना रोटियां मैंने रेडी कर ली हैं। अब इनको स्टे दे देंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच भरकर घी के और घी को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 कटोरी के करीब प्याज और प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और यहाँ पर आपने प्याज को ब्राउन कलर नहीं देना बल्कि सॉफ्ट सा करना है, सोटे करना है आपने और कलर नहीं देना। चंद सेकंड बाद अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इनको भी हल्का सा सोटे कर लेंगे। तो बहुत ही डिफरेंट सी और मज़े की रेसिपी जो है हमारी रेडी होने लगी है। आपने कोई पर स्किप नहीं करना।
अब चंद सेकंड के बाद हम शामिल करेंगे हाफ कटोरी के करीब चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है और अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब अच्छे से इसको भी हम फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। चिकन तो हमारा कुक है ही, बस आपने थोड़ा सा क्रिस्पी इसको करना है। अब साथ ही अब हम शामिल करेंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। और तकरीबन आपने चंद सेकंड के लिए इसको भी आपने फ्राई करना है, कुक करना है। घी ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। और अब यहाँ पर शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम सब्जियाँ शामिल करने लगे हैं, तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं शामिल करनी। अब यहाँ पर साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं हाफ कटोरी के करीब बंद गोभी, जिसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो सब्जियां जो भी हम शामिल करेंगे कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से चॉप की हुई हो। साथ ही यहाँ पर गाजर शामिल कर देंगे हाफ कटोरी के करीब। अब मसाले शामिल करते हैं, तो पहले हाफ चम्मच के करीब हम हल्दी शामिल करेंगे और हाफ चम्मच के करीब ही काली मिर्चें शामिल करेंगे। ज़्यादा काली मिर्च आपने शामिल नहीं करनी वरना तीखापन आ जाएगा। और 1 चम्मच भरकर हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया, जिसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, यानी कि पाउडर बना लिया है। और हाफ चम्मच के करीब ही नमक शामिल करेंगे, हाफ चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। बस इतने ही आपने मसाले शामिल करने हैं। अब अच्छे से इन मसालों को हमने सब्जियों के अंदर कुक करना है। तो बहुत सी आसान सी ये रेसिपी है। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम ही रखना है और अच्छे से आपने इन मसालों की और जो हमने डाली हैं सब्जियां उनकी भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको भुनाई करते हुए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से भुनाई होगी। ये सब्जियां तो वैसे हमने बहुत ही अच्छे से चॉप की हुई थी। अब 1/4 चम्मच के करीब जीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे सोया सॉस और साथ ही 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे विनेगर यानी कि सिरका। अब तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी है इन सॉसेस के अंदर। ये सॉस जो हमने शामिल किए हैं ये फ्लेवर बढ़ाने के लिए यानी कि जायका बढ़ाने के लिए शामिल किए हैं। तो देखिए अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो ठंडी हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी का क्या इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब आपने एक पीस उठाना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से पानी लगाना है और तकरीबन 1 चम्मच के करीब आपने स्टफिंग करनी है। 1 चम्मच भरकर हम शामिल करेंगे और फिर एक साइड से आपने ऐसे उठाना है और इस तरीके से क्लोज कर लेना है। ध्यान से देखें और इस तरीके से आप दबा देंगे ताकि खुले ना। ये देखिए इस तरीके से हम सील करेंगे। अब यहाँ मेरे पास फोर्क है, फोर्क की मदद से इस तरीके से डिजाइनिंग दे देंगे। अब आपने जो सारी है ना हाफ मून इस तरह रेडी कर लेने, इसको हम हाफ मून कहते हैं। अब इस पैन पर आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ पैन लेंगे, जब पैन में अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद आपने एहतियात के साथ ये सारे हाफ मून जो है वो शामिल कर लेने हैं ऑयल में। फ्लेम आपने फिर मीडियम कर लेना है, पहले हाई करना है, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर मीडियम कर लेना है। और शामिल करने के बाद चंद सेकंड स्टे देना है, फौरन ही आपने नहीं हिलाना। चंद सेकंड स्टे देने के बाद इस तरीके से इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ऑल ओवर हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। इस पॉइंट पर अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, मेरे चैनल हफ्सा हाफिज कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और बहुत ही सुनहरा सा कलर आ गया है। अब स्ट्रेनर की मदद से इनको हम निकाल लेते हैं ताकि जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए आप निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से देखिए दिखने से ये बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। ये रेसिपी बनाकर आप अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो हाफ मून फ्राई करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैंने कोटिंग रेडी की है। 2 चम्मच मैदे के अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है और हस्बे ज़रूरत ही मसाले शामिल किए हैं यानी कि चिली फ्लेक्स और नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इन हाफ मून को इस मैदे के अंदर डिप करके हमने फ्राई करना है। तो सेम आपने उसी तरह फ्राई करना है जिस तरह मैंने पहले वाले फ्राई किए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी से हमारी आज की जो रेसिपी है रेडी हो गई है। अब देखिए एक तरफ वो हाफ मून है जिनको मैंने कोट नहीं किया, कोट किए बगैर ही फ्राई किया है। तो जब फ्राई कर रही थी तभी खुल गए थे। और ये वो हाफ मून है जिनको मैंने कोट किया है, तो बहुत ही अच्छे के साथ ये फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं ओपन हुए। और आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें कितने मज़े के क्रिस्पी बने हैं।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।